यार हमारे बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो का सेट बड़ा जबरदस्त है ज्योति। बहुत ही अच्छा है, बहुत क्यूट सिंपल सा, एकदम अच्छा लगता है। मेरी तरह तुम्हें पता है सेलिब्रिटीज आते क्या बोलते हैं, बहुत कोजी सा, बहुत अच्छा है, उनको बहुत पसंद आता है। एग्जैक्टली गाइस, एंड अगर आपने नहीं देखा तो आप इंटरनेट पे गूगल कर सकते हैं, फोटोज अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज और मैं हूँ ज्योति। सेट से ज्योति याद आया, आज हम शायद सेट के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं जी। तो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली शुरू करेंगे। तो जंप इन, कम ऑन। पहले हम बता तो दे उनको, थोड़ा सा हिंट तो दे दें। अच्छा हाँ चलो, आज मैं नहीं बोलूंगा, आज मैं चुप रहूंगा, मेरे गले में दर्द है, आप बोलो। तो फिर आगे की वीडियो में नहीं बोलोगे? चलो अच्छी बात है, बहुत वैसे पकड़ करता है। तो हम बात करने वाले हैं वो सेट के बारे में जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ऐसा हम कह सकते हैं कि जो फिल्म में मोस्ट एक्सपेंसिव तरीके से सेट को एकदम डेकोरेट किया जाता है, ग्रैंड तरीके से दिखाया जाता है। जैसे बिग बॉस में आपको याद होगा घर के अंदर जो सेट लगाया जाता है अमेजिंग तरीके कितना से, ग्रैंड होता है, कितना इनोवेटिव क्रिएटिव होता है। या इनफैक्ट गणपति पापा जब आते हैं या दुर्गा माता जब आती हैं, पीछे सेट लगा होता है पूरा। सो वैसे ही बॉलीवुड के कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन फिल्मों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करें जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आज यानी 17 अप्रैल है और फिल्म रिलीज़ हुई है कलंक, जिसमें आलिया भट्ट है, वरुण धवन है, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर, कुणाल खेमू, सोनाक्षी सिन्हा, हमें सब पता है। तो इस फिल्म के अंदर मैं बात करूं अगर सेट की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंस्पायर्ड है संजय लीला भंसाली के सेट से, और बहुत ही ग्रैंड मुझे लगा। और अगर मैं बात करूं सेट की तो अप्रॉक्स आई गेस 19 करोड़ का सेट में पूरा मुंबई में लगाया गया जी, फिल्म सिटी में ही लगाया गया था, और इतना एक्सपेंस हुआ है। और जिसमें दिखाया गया है 40s के एरा, जो जिस तरीके से पार्टीशन हो रहा था ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो एरा दिखाया गया है। exactly. और देखा जाए तो उसमें एक हुस्नाबाद करके हीरा मंडी आता है जी, तो वो मुझे काफ़ी डेकोरेटिव लगा, बहुत ही हमने ऐसा सेट मुझे नहीं पता कि हमने देखा, हाँ, जिसमें थोड़ा पानी भी है, रामायण ये सब चीज। तुमने वो तो सीन देखा ही होगा ना जिसमें मोरे पर वो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैंड लगा था। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अब भी, रिसेंट की मैं अगर बात करूँ तो। करेक्ट, ज्योति जी ने तो भाई बात कर ली कलंक की, मैं बात करना चाहता हूँ पद्मावत की। 2018 में आती है संजय लीला भंसाली सर की फिल्म पद्मावत, और पद्मावत के अंदर कंट्रोवर्सीज थी जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी। आपको बताना चाहता हूँ, चित्तौड़ के किले पे शूटिंग चल रही थी, अचानक से यहाँ पे करनी सेना के लोग आते हैं और दे दनादन लोगों को मारते हैं, संजय सर को मारते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, बॉलीवुड ने अपना रोष प्रकट किया था इस बात पर। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद जो सेट था वो नासिक शिफ्ट हुआ था, नासिक में लगा था। आपको पता है वहां पे है ना, जला दिया गया था वो सेट। संजय लीला भंसाली सर को बहुत नुकसान हुआ था, उस कॉस्ट्यूम भी जल गई थी पद्मावती जी की, और खिलजी के कपड़े जल गए थे, सब जल गए थे, बहुत लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। उसके बाद करनी सेना फिर भी पीछे नहीं पड़ी, उनके पीछे लगी हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद सेट को बनाया जाता है माया नगरी मुंबई में। देखिए मुंबई में सेट लगाने का क्या है ना कि अपना अच्छा खासा स्पेस है, फिल्म सिटी की जगह है, एंड वहां पर जो थी अभी भी सेट अवेलेबल है, वो आपने देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जब क्योंकि फिल्म सिटी में लोग आते हैं दूर से, दर्शन करते हैं वो स्टेट से। सो अगर आपको याद होगा वो जो पूरा चित्तौड़ का किला दिखाया गया है, पद्मावती जी जहाँ पे रहती हैं, वो तालाब दिखाया गया है, ये सारा सेट बनाया हुआ है, और आप YouTube में इस पे वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये माया नगरी मुंबई में बनाया है। मैं जब मुझे याद है लास्ट टाइम जब गया था माया नगरी मुंबई, मतलब फिल्म सिटी गया था, तब मैंने उस सेट को क्लोजली देखा था, एंड आई वाज वेरी मच थ्रिल्ड देखकर कि वाओ क्या सेट है। 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ का है वो सेट, और संजय सर ने पैसे पानी की तरह बहाया उस सेट को बनाने में। और संजय सर कहते हैं ना कि मेरी एक एक जो है जान लगी रहती है सेट में, मैं क्योंकि ऐसी चीज़ों को विजुलाइज करता हूँ। आगे मैं बात करना चाहूँगी 2018 की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म की, यानी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ओह जी, तो उस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, उसमें विजय कृष्णाचार्य जी ने डायरेक्ट किया था। तो अगर सेट की मैं बात करूँ तो सेट पे मतलब ओवरऑल फिल्म का बजट था 240 करोड़, लेकिन अगर सेट की बात करूँ तो 2 लाख समथिंग किलो का वो शिप था, जो कि डिस्ट्रॉय कर इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और VFX में बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया था। फिल्म में देखा जाए तो
स्टार कास्ट से ज्यादा खर्चा सेट पे ही हुआ था, VFX पे, वो शिप्स बनाने में सब बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, जितना एक्सपेंस हुआ था उतना भी हाफ भी कवर अप नहीं कर पाती है। एग्जैक्टली मुझे लेकिन फर्स्ट हाफ अच्छा लगा था फिल्म का। आई पर्सनली लाइक इट, ये मैं आज भी बोलता हूँ। खैर बात करते हैं अगली फिल्म की। तो अगली फिल्म जो थी मेरी लिस्ट में कौन सी होगी, गेस कर सकती हो कुछ? मुझे ऐसा लगता है संजय लीला भंसाली की होगी। आपने गलत करा है, ठीक है। ओके, बात करता हूँ मैं भारत फिल्म के बारे में। भाईजान सलमान खान की फिल्म आ रही है भारत, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म का बजट हालांकि बढ़ चुका है, भाई उसकी कटौती भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेट की बात करूँ तो इस फिल्म के अंदर जो थी 15 करोड़ का सेट लगाया गया और ये मायानगरी मुंबई में लगाया गया, जिसमें कि क्लाइमेक्स पोर्शन भी शूट हुआ, साथ ही साथ भाई जो हैं वो बाइक चलाते हुए जो सर्कस वाला सीन है वो भी शूट हुआ है। अच्छा, 15 करोड़ में से 10 करोड़ का सेट जो है वो क्लाइमेक्स पोर्शन में स्वाहा कर दिया गया है। ये पता थी आपको? स्वाहा मतलब डिस्ट्रॉयड। जिस तरीके से शिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया दोस्तों, जिस तरीके से रेस 3 में कार्स को डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि वो फिल्म की डिमांड थी, इसमें भी फिल्म की डिमांड है कि सेट को, वो जो सेट लगा है, भगवान जाने क्या लगा है उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता सकता। फिल्म जब हम देखेंगे तभी बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो 15 करोड़ में से जो 15 करोड़ का सेट बनाया गया था उसमें से 10 करोड़ का सेट स्वाहा कर दिया गया है। बाप रे, तो उससे पता चल सकता है कि फिल्म कितना ज़्यादा ग्रैंड होने वाली है, बहुत ज़्यादा। अब मैं बात करना चाहूँगी, तुमने संजय लीला भंसाली की फिल्म की नहीं बात की तो क्या हुआ, मैं करूँगी। उसमें रणवीर सिंह है, ऑफ कोर्स करेंगे क्योंकि रणवीर सिंह है इनका धड़ जी। बाजीराव मस्तानी की मैं बात करूँगी। उस फिल्म के अंदर दीपिका पादुकोण थी, प्रियंका चोपड़े थी। तो संजय लीला भंसाली की तो हमें पता ही है, सेट बहुत ज़्यादा ग्रैंड होता है हमेशा, और हमेशा कुछ न्यू लाते हैं वो। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, वो गाना फिल्म के अंदर कहते हैं मैं दीवानी मस्तानी हो, तो तुम्हें पता है जैसे एक पूरा ग्लास लगा था, 20,000 मिरर्स, जिसमें आईना महल जी, जो मुगले आजम के ज़माने के टाइप को कुछ रेप्लिकेट किया गया था फिल्म को। क्या हुआ इतनी नहीं, वो मैं आईना महल, हाँ। शीश महल कह रहा हूँ मैं। नहीं, आईना महल जिसमें मिरर में दिखता है, तो वो, और जब वो डांस करी थी, परफॉर्म करी, तो वही फील आ रहा था हमें कि मुगले आजम की जब वो प्यार किया तो जी, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। मतलब उस फिल्म का सबसे ज़्यादा खर्चा इसी पार्ट पे हुआ था क्योंकि कंप्लीट मिरर था, कंप्लीटली मिरर, 20,000 बोलो। अच्छा, बात करते हैं अब इस फिल्म की, जो थी गैस करना। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो समथिंग करती है ना वो ऐसी सोनम कपूर। तो मैं आपको बात करना चाहता हूँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बरजातिया साहब हैं, सूरज बरजातिया, उन्होंने फिल्म अलग अलग जगह पे शूट की है। कुछ पोर्शन राजस्थान में, कुछ पोर्शन मुंबई में करे हैं, लेकिन लास्ट का वो पोर्शन याद है जो पानी के ऊपर पूरा सेट लगाया गया था? अच्छा, बाय द वे, प्रेम रतन उसमें भी ऐसे ही था, हाँ, पूरा शीश महल जैसा ही था वो। हाँ, यहाँ तुम यूज कर सकते। 13 से लेकर 15 करोड़ तक का खर्चा आया था। 2015 की बात है दोस्तों, गौर फरमाइएगा। प्रेम रतन धन पायो एक हिट फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी भाई की, अगर देखा जाए तो इसमें भी सेट में बहुत खर्चा आया था, और संजय लीला भंसाली सर की तरह ही क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, एक मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की थी, और दर्शकों ने अप्रिशिएट भी किया। आगे मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसी फिल्म की जो लोगों को पसंद नहीं आई थी बहुत ज़्यादा, बॉम्बे वेलवेट। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा, और फिल्म को पीटा गया। उसके अंदर रणवीर है, अनुष्का शर्मा और करण जौहर ने भी कैमियो किया था अपना। तो कहीं ना कहीं फिल्म इतना परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाती, लेकिन अगर मैं सेट की बात करूँ तो बजट वैसे 90 करोड़ था, लेकिन 16 करोड़ श्रीलंका में मुंबई का सेट बनाने में, 50s के एरा का, हाँ जी, 50s के एरा का बनाने में उनका कहीं ना कहीं इतना एक्सपेंस हो गया था, 16 करोड़ ओवरऑल। तो फिल्म तो इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, पर जो अनुराग कश्यप का होता है ना डार्क सिनेमा, तो वो उसमें देख के लोगों को पसंद आया था सेट। हाँ, अलग अलग बात है दोस्तों। चलते चलते आखिरी सेट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है ब्लू ब्लू ब्लू, यानी कि सांवरिया। सांवरिया, हा हा हा। तो सांवरिया का जो सेट लगा था मायानगरी मुंबई में लगा था दोस्तों, संजय लीला भंसाली सर के बहुत ज़्यादा क्लोज था ये सेट। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताई थी बात की सेट की हर एक चीज़ें, चाहे वो सीढ़ियाँ ले लीजिए, चाहे वो पर्दे ले लीजिए, या फिर वो पानी ले लीजिए, तो हर एक चीज़ को मैंने सोच समझ
समझ के अकॉर्डिंग टू एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने की सोची थी और मेरी कोशिश यही थी कि मैं दर्शकों को कुछ अलग दिखाऊं। वेल दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं इस सेट को लेकर जहां दर्शक उत्साहित भी हुए थे, वहीं कई लोग ये कहते ये क्या ब्लू 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 कर रखा है, बाप रे बाप, आंखों को चौधिया गया एकदम। जोक्स भी बने कि उन्हीं की फिल्म की हीरोइन सोनम कपूर जी जब बाद में थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई, वो कहती हैं संजय लीला भंसाली को थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्लू से अलग निकलना चाहिए और उनको कुछ अच्छा करना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली कहना चाहूंगी कि संजय लीला भंसाली की फिल्म की अगर बात करूं, वो हमेशा कुछ डिफरेंट करते, ऐसे रिपीट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मुझे तो लगता है कि सोनम कपूर ने बहुत गलत टिप्पणी दी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? डेब्यू करने के बाद फिल्म बताइए, होता है जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सोनम के बारे में। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन फिल्मों के जो हमने नाम बताए उनके सेट्स आपको कैसे लगे, और अगर कोई और नाम भी होंगे जिसके सेट आपको पसंद आए वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्यों बताएं? क्योंकि चैनल है बॉलीवुड स्पाई, जो कि है आपके लिए हमारा चैनल और आप सबका चैनल। कंफ्यूज हो गई तुम? क्यों? पता नहीं क्या हर टाइम सेम थोड़ा ना बोलूंगी। बाय द वे, बाय, मैं राहुल भोज। इसका हमेशा यही काम है, मेरी बातों को काटना।